बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुस्तदिकुर रहमान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। बैरियर टाउन फेज 2 कराची लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो का मकसद ये नहीं होगा बस आप लोग से मैं बुकिंग्स लूँ और पैसे खींचूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा कुछ एनालिटिक्स जिसमें वाज़ेह तौर पे आप लोग को इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा कि यार इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वीडियो में बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल में नए हैं डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, लेट्स स्ट्रेट अवे गेट टू द पॉइंट। मैं हमेशा से एक बात करता हूं, जब भी आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और या किसी भी एरिया में, तो उसकी लोकेलिटीज को आप देखते हैं सराउंडिंग की कि यार वहां पे क्या थ्रेशोल्ड मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी प्लॉट की, 5 मरला या कनाल की, और जिस जगह में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं फ्यूचर में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद वहां की वैल्यू क्या हो सकती है। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन अच्छी तरीके से अगर करने की कोशिश करूं कि यार देखें, बैरियर टाउन फेज 2 कराची का जो लॉन्च हुआ है उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या उसको कंपेयर करने के लिए बैरियर टाउन फेज 1 है कराची का। और अगर मैं बैरियर टाउन फेज 1 की बात करूं तो गुज़िश्ता 1-2 महीने पहले मैंने कुछ ग्राफ्स एंड कुछ चीजें स्टडी की थी जिसमें वाज़ेह तौर पे सामने आया था कि यार जितने भी कैश के प्रोडक्ट्स हैं प्रायोरिटी पे, मतलब टॉप ऑफ द लाइन आपका बैरिया एंड डीएचए, उनके जो कैश के प्रोडक्ट्स हैं उनमें 30% से तकरीबन 60% तक का डिप्रिशिएशन नजर आई है उनके प्लॉट के रेट्स पे। फॉर एग्जांपल आपका जो बैरियर टाउन फेज 1 है, जिन्होंने भी 2022 के स्टार्ट में 5 मरले का प्लॉट वहां पे लिया हो, एंड के ब्लॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो वहां पे जो 5 मरले की पीक वैल्यू करोड़ तक भी जाती है, 90 लाख तक, 90 से 1 करोड़ तक चली जाती है। जिन्होंने 48 लाख या 50 लाख का 5 मरले का प्लॉट लिया था एंड के परसेंट्स में, आज वहां पे तकरीबन 30 से 35 लाख का वो प्लॉट मिल जाता है आपको। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक टेक्निकल सी बात शेयर करना चाहता हूं, काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा, होपफुली मैं कंफ्यूज ना करूं। अब बैरियर टाउन फेज 1 जो टोल प्लाजा है वो तकरीबन 9 से 12 किलोमीटर के फासले पे बैरियर टाउन फेज 1, उसके बाद डीएचए सिटी आता है, उसके बाद तकरीबन 28 किलोमीटर के बाद आपका वो आता है बैरियर टाउन कराची फेज 2। अगर तो मैं आपको कहूं कि बैरियर टाउन कराची फेज 2 में 45 लाख का प्लॉट है, नो डाउट वो आपका इंस्टॉलमेंट पे है, नो डाउट उसके डेवलपमेंट चार्जेस उसमें इंक्लूडेड हैं, नो डाउट इट्स ऑल्सो गुड न्यूज़ कि यार आप बैरियर टाउन फेज 2 कराची के प्लॉट्स को लीज भी करवा सकते हैं। अब सिनेरियो ये है कि आप अगर 45 लाख का वहां पे लेते हैं, आपको ऑलरेडी एक प्लॉट 30 से 35 लाख का मिल रहा है जिसका आपको पता है कि यार वो 50 लाख का ऑलरेडी गया हुआ था, 10 लाख आप ऑलरेडी सेफ साइड पे हैं कि यार मार्केट आज नहीं तो परसों नहीं तो तरसों, 1 साल बाद मार्केट जब फिर से उठती है तो उस प्लॉट ने 50 लाख का फिर भी जाना है। ठीक है, तो मैं क्यों ना बैरियर टाउन फेज 1 पे 30 लाख से 35 लाख का वो 5 मरले का प्लॉट लूं। यस, मेरे बहुत सारी बुकिंग्स भी ज़ाया होंगी जो भी मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं। यस, बहुत सारे लोग मेरा अपना कमीशंस भी खराब होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिन शख्स के साथ भी कैश है तकरीबन 30 से 40 लाख का और वो कहता है कि यार मुझे 5 मरले का प्लॉट चाहिए, तो दे शुडंट गो फॉर बैरियर टाउन फेज 2। उनको चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करे किसी अच्छे परसेंट पे, किसी रीजनेबल रेट वाला, जिनकी ऑब्वियसली सब प्लॉट्स के रेट्स नीचे आए कैश के स्पेशली, तो वो 5 मरले का प्लॉट जो है आप बैरियर टाउन फेज 1 में लें। इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर आपको मिनिमम 50% का 40% के आपको रिटर्न्स आपको इजीली मिल सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे आपका सारा का सारा कैश बाउंड हो जाएगा, लेकिन पोजेशनेबल प्लॉट आपको मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि यार इस प्लॉट ने 50 लाख तो टच करने ही करने, क्योंकि 2022 के स्टार्ट में इसने टच किया हुआ था। तो जिन लोग के पास भी कैश है, जो लोग भी मतलब शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं और वो कैश को बाउंड कर सकते हैं, हर किसी को आइदर इट्स 5 मरला, आइदर इट्स कनाल, आइदर इट्स अपार्टमेंट्स, वो जाएं और बैरियर टाउन फेज 1 में इन्वेस्टमेंट करें। अब नो डाउट मैं अगर अपने कम जहन के हिसाब से बात कर सकता हूं तो नो डाउट मलक रियाज और उसकी टीम ने भी, मलक रियाज साहब ने, उनकी टीम ने भी ये सारी की सारी बातें सोची होंगी। अब देखें, ये जब बैरियर टाउन फेज 2 कराची का लॉन्च हुआ, मतलब मैं खुद बड़ा खुश हूं ये बताने के लिए, और आप लोग खुद जानते होंगे कि ऑल 40% तो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 30% भी अगर उन्होंने, अगर नहीं ऑब्वियसली किया हुआ है, 30% डिलीवर मतलब डेवलप किया हुआ है उसको, गेट्स बने, रोड्स बने। और सोसाइटी में होता क्या है, रोड्स बनने होते हैं, कटिंग्स करनी होती है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ब्रांड्स एटसेट्रा होते हैं, खुद ब खुद आते रहते हैं। कहते हैं कि स्टार्टिंग का फेज जो है बैरियर टाउन फेज 2 कराची का, वो 4500 एकड़ के ऑलमोस्ट
36,000 कनाल ये बनता है। 36,000 कनाल का पहले फेज इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब पहले कुछ ब्लॉक्स लॉन्च किए हुए हैं। अब कौन लोग इसमें इन्वेस्ट करें? देखें, इसमें आपके पास शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी बेशक है, बिल्कुल है। दूसरी चीज आपका, यार आप लोग ने मीम भी देखा होगा ना फेसबुक में, वो कहते हैं कि यार अगर आज से 10 साल पहले मेरे वालिद साहब ने या दादा अबू ने वो प्लॉट लिया होता तो आज हम करोड़पति होते। तो यार इस्लामाबाद, लाहौर, मतलब जिस बैरिया की भी अगर आप बात करें तो जंगल में था। जिन लोगों ने भी ये सोचा कि यार ये जंगल है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो वो आज मतलब हाथ मलते हैं। जिन लोगों ने भी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया था, आज उनकी जो एसेट्स हैं वो करोड़ों के एसेट्स हैं। सेम गोज विथ इट, सेम गोज विथ बैरिया टाउन फेज 2। मैं कहता हूं कराची की लोगों को देखें, पूरे पाकिस्तान में लोगों को घरों की भी जरूरत है। आपका रियल स्टेट पिछले 10-15 ईयर्स में जितना बूम पे आया, पिछले 60 सालों पे नहीं आया था। एंड स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि आपका जो रियल स्टेट है नेक्स्ट 30-40 ईयर्स तक जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर सकती। जिस पेस पे फिर भी सोसाइटीज आ रही हैं, सोसाइटीज क्योंकि मैक्सिमम तो फ्रॉड होते हैं, फिर बीच में आ जाता है इस तरह क्रेडिबल बंदे का क्रेडिबल प्रोजेक्ट, तो आप लोग को इसमें डेफिनेटली मैं मोटिवेट करना चाहूंगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जहां तक बात है इनके अप्रूवल्स की, एनओसी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड है एसडीए से। स्पेशली आप बैंक से लीज भी करवा सकते हैं, जो बैंक की पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हो जाती हैं। थर्ड चीज जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा था विच वाज कि आपका जो बैरिया टाउन फेज 2 है, इसमें आप विलास भी दे रहे हैं 5 मरले का 1.5 करोड़ का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नो डाउट ये इंस्टॉलमेंट पे है, इसी के बरस अगर मैं फेज 1 के साथ कंपेयर करूं, अगर आप वहां पे 30-35 लाख का प्लॉट लेते हैं, बहुत लश सी अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, अराउंड 70 to 90 लाख रुपीज अगर उसमें लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 30 का आपको पूरा का पूरा अपने मर्जी का प्लॉट, अपने मर्जी का घर बन सकता है। लेकिन वो आपके पास कैश होने चाहिए। जिन लोग के पास कैश नहीं है, यस राइट नाउ ऑन डेली बेसिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगी होती जा रही है, तो विलाज और बैरिया टाउन की ये हिस्ट्री बताती है कि जो विलाज हैं उनको सबसे पहले डिलीवर करती है ताकि लोग उसमें रहने के लिए आए, सोसाइटी आबाद हो। तो यस, आपके जो विलाज हैं वो भी आप लोग के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वीडियो काफी लंबी हो गई है, बहुत सारी चीजें मिस भी हो जाती है, लेकिन स्पेशली यार बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह कुछ टेक्निकल चीजें हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट नाउ जो मुल्क के हालात है इस टाइम पे हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, नौसरेबाज जो होता है वो तो पैसे बनाते ही बनाते जब लालची लोग जिंदा है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं राइट नाउ, मैंने किसी बड़े बिजनेसमैन का नहीं सुना कि यार उसका मतलब पहले इतने पैसे बनते थे अभी इतने पैसे। पिछले दिनों मुझे एक छोटी सी बच्ची है हमारी ऑफिस की, उन्होंने बात बताई कि सर लोग कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन जो मैं अगर किसी भी मार्केट में जाऊं वहां पे लोग अभी तक कम नहीं हुए। मैं जिन रोड्स पे पहले जाती थी अभी भी उन रोड्स पे उतनी गाड़ियां होती जितनी अभी हैं। ये सारी की सारी चीजें जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। एनी टाइम पे आप पैसा कैसे बनाओगे दैट मैटर्स, ठीक है। जब चीजें हवा में होती तब तो हर कोई बना सकता होता है, जब राइट टाइम पे आपने पैसा बनाना होता है, दैट्स द मेन थिंग। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बुकिंग करने के लिए यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। थैंक यू सो मच।